अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद डॉक्टर MNK के चैनल के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। असल में ये मैं फुल टाइम ये काम नहीं करता। जब मैं अपने किसी काम से जाता हूँ या कहीं घूमने फिरने जाता हूँ, किसी और शहर का सफ़र होता है, तो साथ साथ चूँकि ये डैश कैम लगा होता है, तो इससे ये वीडियो बना के मैं अपने साथियों को भेज देता हूँ। तो टीम के लोग फिर इसको एडिट करते हैं, फिर इसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं AI से। तो मगर कभी कभी वो मामला फिट नहीं बैठता और कोई लेट्स से अट्रैक्टिव वीडियो नहीं बनती और उसकी इंफॉर्मेशन भी ज़रा बामकसद नहीं होती। तो आज से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना के उसमें ख़ुद कुछ बात करूँगा। आज मैं आपको जद्दा के समंदर के किनारे का, जिसको हम जद्दा वाटर फ्रंट कहते हैं, इसका की सैर कराऊंगा इंशाअल्लाह, और साथ साथ थोड़ी बहुत मालूमात दूंगा। शुक्रिया जी। जद्दा के समंदरी साहिली इलाके को नॉर्मली कॉर्निश कहते थे। पुराने ज़माने में कॉर्निश के नाम से मशहूर होता था। अभी कुछ 10 साल हुए तकरीबन के इस जगह को जद्दा वाटर फ्रंट कहते हैं। जद्दा का जो इलाका है, इसका साहिल कोई तकरीबन 40-50 किलोमीटर है जद्दा के नॉर्थ से लेके साउथ तक। मगर जो ये जगह बनाई गई है, जिसके ऊपर घूमने फिरने के लिए कुछ हरियाली वगैरह, कुछ सब्ज़ा उगाया गया है, कुछ दरख्त लगाए गए हैं, फिर कुछ कॉफ़ी शॉप्स बने, फिर पैदल चलने की जगह, फिर समंदर के किनारे पे डेक्स बने हुए हैं। उस समंदर पे तो ज़रा करीब जाने के लिए मछलियाँ पकड़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये उसके बाद जो है ना, ये जो इलाका, ये कोई तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 35 किलोमीटर होगा। अगर नॉर्थ को हटा दें और अबहर जनूबी को हटा दें, तो ये कोई 35 किलोमीटर की पट्टी है, जिसके ऊपर ये साहिल को प्रॉपरली बनाया गया है। अभी भी ये जो जगह है जहाँ से मैं ये सफ़र शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बन रही है, नई आबादी बन रही है, और यहाँ के देखने के लिए आने वालों के लिए सहूलतें मुहैया की जा रही है। यहाँ पे अगर आप उल्टे हाथ पे देखें तो एक साइकिलों का एक जगह है जहाँ पे साइकिल अवेलेबल होते हैं, जिसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो उल्टे हाथ पे, ये दोनों रोडों के बीच में एक जगह है, ये पैदल चलने वालों और साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए इस्तेमाल होती है, और लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। फिर राइट साइड पे वसी पार्किंग है, फिर पार्किंग के बाद समंदर के किनारे वॉक की जगह है, फिर अच्छे खूबसूरत बागीचे बने हुए हैं, जिसके अंदर लोग घूम फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यहाँ की खूबसूरत मौसम से, जब ये खूबसूरत होता है जैसे आज है कि बादल हैं, बारिश का इम्कान है और अच्छी हवाएं चल रही है, टेम्परेचर भी अच्छा है, तो लोग जो है ना यहाँ पे आके अपना वक्त गुजारते हैं, ज़रा रिलैक्स होते हैं और घूमते फिरते हैं यहाँ पे। जब से ये दरख्त लगाए गए हैं यहाँ पे, तो इन दरख्तों में हर किस्म के परिंदे भी आ गए और फिर उन्होंने अपने घोंसले बना दिए, तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। फिर यहाँ पे बिल्लियाँ आ गई, वो ताक झांक होती है, परिंदों को पकड़ने की कोशिश होती है, परिंदे भाग रहे होते हैं, बिल्लियाँ ताक में लगी होती हैं, तो एक खूबसूरत मंजर होता है। कबूतर घूम रहे होते हैं, मैनाज होती हैं, वो छोटे परिंदे जो टेलर बर्ड कहते हैं उसको, ये खूबसूरत दरख्तों के अंदर उन्होंने अपने वो घोंसले बनाए होते हैं। ये जो उल्टे हाथ पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हिल्टन की इमारत है यहाँ की, जो ब्राउन सी बिल्डिंग है मेरे उल्टे हाथ पे। और ये जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक बिज़नेस सेंटर है, जिसके ऊपर हेलीपैड है ऊपर, या ऑफिस है इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनियों की। ये सऊदी बिजनेस सेंटर के साथ आगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये लमार टावर है।
जिसको मैं 2010 से इसी सिचुएशन में देख रहा हूँ। कुछ उस ज़माने में इसकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ऑटोमेशन वर्क्स की इंक्वायरी मेरे पास आई थी। आई थिंक आई हैव इट नाउ आल्सो। बाद में पता नहीं क्या हुआ, ये चीज़ अपनी जगह रुक गई। शायद फाइनेंसिंग का मसला होगा या फिर पार्टनर्स में कोई बदमज़गी होगी। इसका गाहे बगाहे में जिक्र करते रहता हूँ और हम चेक भी करते रहते हैं कि अगर ये खुलता है तो फिर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ निकलें इसके अंदर। जब ये नया वाटर फ्रंट नहीं बनाता है तो सीधे हाथ पे ये कलमा जो लिखा हुआ है ये एक चौक के अंदर था, एक रोडों के चौक के अंदर था। फिर ये स्ट्रक्चर बदल गया तो ये एक पार्क के अंदर आ गया और इसको बरकरार रखा गया उसी तरीके से। इसके इर्द गिर्द वज़ू की जगह बनाई गई, नमाज की जगह बनाई गई, मगर ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रखा गया। सामने सीधे हाथ पे आई डोंट नो अगर आप देख सकते हैं तो लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये डंकन डोनट के ऑफिस के पीछे, और कुछ लोग घूम फिर भी रहे हैं। मेंटेनेंस वाले अपने काम कर रहे हैं। ये बच्चे बड़े ये छोटे छोटे साइकिल चला रहे हैं। अब शायद आपको सामने समंदर का किनारा साफ दिखाई दे रहा होगा। ये भी सीधे हाथ पे भी घूमने फिरने की और वॉक करने की जगह, उल्टे हाथ पे तो वो बिल्कुल फॉर्मल ट्रैक है। ये मेरे ख्याल में भी तकरीबन 7 किलोमीटर का होगा। ये फेमस जद्दा का आइकन है जहाँ पे लोग आके तस्वीरें बनाते हैं। मेरे सीधे हाथ पे गुजर गए। सामने ये जो सीधा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वो कॉर्निश की निशानी थी, और ये बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पे मौजूद है। ये वो मेन जगह थी जहाँ पे जिसका ये एक सिंबल था कॉर्निश एरिया का। बाकी कोई जगह तो यानी कोई ऐसे ख़ास नहीं थी, बल्कि घूमना फिरना भी बहुत मुश्किल होता था, बल्कि पैदल चलने वालों की कोई जगह ही नहीं थी उस वक़्त। मगर ये कोई 10-15 साल से इन्होंने जिस तरीके से ये चीज़ों को बदला है तो बहुत ही सहूलतें आई हैं और ये जगह बहुत खूबसूरत हो गई है। और चलने फिरने के लिए लोगों के लिए सहूलतें आ गई हैं, घूमने फिरने के लिए बच्चों के खेलने की जगह, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे अब मौजूद है। सीधे हाथ पे एक मस्जिद है कॉर्निश के साथ ही, बहुत ही वेल प्लेस्ड है। हर कुछ फासले पे मसाजिद है। नमाज के वक्त पे जो है ना लोग यहाँ पे आते हैं और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। इस जगह पे सीधे हाथ पे एक बहीरा सा बनाया गया है, छोटा सा, यानी एक समंदर की एक पट्टी सी बनाई गई और उसके बाद एक खुशकी का जगह है जिसमें कुछ रिहायशी वो है टेम्परेरी। और ये जो बहीरा सा है इसके अंदर यानी किनारों पे दोनों किनारों पे वही प्लांटेशन की गई है और वॉकिंग और बच्चों के झूले वगैरह ये नज़र आते हैं। और इसके दूसरे साइड पे प्राइवेट बीच है, शायद मैं कभी गया तो नहीं हूँ मगर आई थिंक इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पे अब ये फिर ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत खूबसूरत ऑफिसेस के लिए लोकेशंस, और सामने आपको कुछ ऑलरेडी कंप्लीट बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। इस बड़ी बिल्डिंग के बाद एक जो ब्राउन सा बिल्डिंग नज़र आ रहा है ये रोजवुड होटल है। बहुत ही अच्छा होटल है जिसके अंदर कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं और रिहायशी फैसिलिटी है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से मैं यूटर्न लूँगा और वापस मैं उसी कॉर्निश रोड पे जाऊँगा।
अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो कैमरा कितना दिखा रहा है, मगर ये वो आइकॉनिक बिल्डिंग है जिसके ऊपर पूरा उसका स्क्रीन है हर साइड पे। अभी तो हर बिल्डिंग पे स्क्रीन बन गया है, मगर ये पहली बिल्डिंग थी जिसके ऊपर ये टीवी का स्क्रीन है जिस पे इश्तिहार आते थे। ये काफ़ी अरसे से, कोई कम से कम 15 साल से ये मौजूद है मेरे ख्याल से। तो आप भी इसको ज़रा करीब से देखें। इसके साथ मैंने फिर एक लेफ्ट टर्न लेना है, मगर मेरे ख्याल में आपको मौका मिल जाएगा। ना बिल्डिंग का फिर मुझे याद नहीं है कि क्या नाम है, मगर ये बिल्डिंग तरीक मलिक पे है, तरीक मलिक और कॉर्निश के संगम पे। तो ये है बड़ा टीवी, हैव अ लुक। ये आपको ये नज़र आता है या नहीं? आईफोन 16 का इश्तिहार चल रहा है इसके ऊपर, जरीर बुक स्टोर्स। सो बड़ा टीवी आपने देख लिया। अब हम फिर समंदर की तरफ हमारा रुख है। यहाँ पे बस इक्का दुक्का कुछ बिल्डिंग्स ही होती हैं। सऊदी अरेबिया का जो मैंने एक अच्छी वो देखी है कि यहाँ पे समंदर के किनारे को कंजस्टेड नहीं बनाते बहुत ज़्यादा। इसको ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैक्सिमम खाली जगह अवेलेबल हो और उसको सियाहती मकामात और उसमें कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि कुछ इलाकों में ये जगह जिस तरीके से लोगों ने घेरी हुई है तो कई किलोमीटर्स तक समंदर का किनारा एक्सेसिबल नहीं है आवाम के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक बड़ा अच्छा वो किया है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको ये जो मशहूर चेन्स होती हैं जैसे अलबैक है, अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, मैकडॉनल्ड्स हैं, फिर यहाँ पे कुछ ईरानी रेस्टोरेंट्स भी थे शामी के नाम से। आई डोंट नो वो ईरानी रेस्टोरेंट्स अभी है कि नहीं, मगर एक दफ़ा हम यहाँ पे आए थे जो एक ईरानी रेस्टोरेंट था। तो ये पुराने ज़माने में जो रेस्टोरेंट्स थे ये तो मेरे ख्याल में अपग्रेड हो रहे हैं। तो जो नई पॉलिसी है टूरिज़म से रिलेटेड और गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको देखते हुए इसको वो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है कि किस किस्म की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या मेयार होना चाहिए उसका, और उस मेयार को फॉलो करना और उन कवानीन का को वाकई लागू किया जाता है कि जो चीज़ें उन कंस्ट्रक्शन और फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ टूरिज़म के मेयारात के मुताबिक नहीं हो उसको अपग्रेड किया जाता है, उसको बदल दिया जाता है, जिस पे बहुत अच्छे तरीके से काम जारी है। और उसके जो असरात हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं कि ये मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क नज़र आ रहा है। हर सर्विस का एक मेयार बन गया है, हर सलूशन का एक मेयार बन गया है और हर फैसिलिटी का एक मेयार बन गया है। तो ये नहीं कि हमारी तरह वो मोटर रक्शे और वो उसकी तरह लोग जो घर बनाते थे उस तरह का सिस्टम नहीं है अभी हर चीज़ के लिए कुछ कवायद है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है और उसकी वजह से यहाँ के मामलात बदल रहे हैं। फिर शलाल मेरे सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे खुला समंदर, ऊपर बादल और बारिश के इम्कानात। और यहाँ से एक बार फिर आप ये जो फकी एक्वेरियम है इसको आप देख लें। फकी चिकन फार्म्स का एक बिजनेसमैन था जो अभी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने ये जो शलाल का मरकज़ कुछ देर पहले मैंने बताया था कि वहाँ पे साइकिल का एक सेंटर था, यहाँ पे भी है। ये जो ट्रैक है इसके दोनों साइड्स पे साइकिल प्रोवाइड करने की एक फैसिलिटी है
जो आपको रेंट पे साइकिल देती है, और इसमें हर किस्म के साइकिल होते हैं, छोटे बड़े, 2 पहियों वाले, 4 पहियों वाले, 4 लोग भी चला सकते हैं, उसमें बड़ी सीटें भी होती हैं। तो ये साइकिलों की जगह दोनों जगह पे बनी हुई है। फिर ये जो पैदल चलने की जगह, इस पर खूबसूरत वो भी बने। फिर इसमें पार्टीशन बनाई गई कि साइकिल ने कहाँ चलना है, पैदल ने कहाँ चलना है। और इसी जगह पे फिर कुछ मुकाबले भी होते हैं साल में, अच्छे मौक़ों पे, अच्छे मौसमों में, कि लोग रनिंग वगैरह के मुकाबले भी करते हैं, मैराथन्स होती हैं। तो ये भी आप देख लें। उल्टे हाथ पे वही मस्जिद जिसके साथ समंदर की लहरें टकराती हैं, तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। जब ये टाइड का वक्त होता है तो ये समंदरी लहरें जो है ना, इस समंदर के किनारे मस्जिद के दीवारों के साथ ऊपर कूटती हैं और बहुत शोर करती हैं। सीधे हाथ में मेरी एक फेवरेट जगह है। वो फेवरेट जगह ये जो बड़ी बिल्डिंग है ना, बिजनेस सेंटर, इससे थोड़ी सी इधर जो ग्रीन शीशों वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, द वेन्यू, मुझे लगता है कि ये किसी मूवी का भी नाम था, मगर मेरे लिए ये इसलिए मशहूर है कि मैं अक्सर बिजनेस डिनर्स और लंचेस वगैरह यहाँ पे अरेंज करता रहूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं और पाकिस्तान से कुछ जो दोस्त जानते हैं, तो यहाँ पे मिलके हम लोग कुछ लंचेस और डिनर एंजॉय करते रहे। सामने फिर जद्दा हिल्टन होटल, हर किस्म की गैदरिंग्स और तकरीबात, एग्जिबिशंस, इंडस्ट्रियल एग्जिबिशंस, एनर्जी, वाटर का सेंटर। हर साल यहाँ पे बेशुमार इवेंट्स मुनक्किद होते हैं। खूबसूरत जगह, खूबसूरत मौका और समंदर का किनारा। ये जो दरख्त इन रोडों पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ का मकामी नहीं है। ये लगता है कि फार ईस्ट से ये इस किस्म की ये पाम ट्रीज़ है जो लाके यहाँ पे लगा दी गई है। यहाँ का मकामी दरख्त खजूर है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये असल में चूँकि आसानी से पल सकते हैं ऐसे मौक़ों पे और आसानी से लगाया जा सकता है, इसलिए इससे फ़ायदा उठाया गया है। और जो भी यहाँ के लैंडस्केपिंग के माहिरीन थे, उन्होंने ये फैसला किया है और बहुत खूबसूरत वो दे रहा है। सीधे हाथ पे कुछ पुराने खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं, और साथ में ये शेरेटन होटल भी नज़र आ रहा है जो पुराने ज़माने से मौजूद है। मेरे सीमेंस के वक्त से हम लोग यहाँ आते रहे, और सीमेंस के हमारे जो बॉसेस थे उनके साथ मिल के यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह अटेंड करते रहे, खाने खाते रहे। सीमेंस में ये एक बात होती थी कि जब भी कोई सक्सेस आती थी, कोई प्रोजेक्ट मिलता था, कोई प्रोजेक्ट डिलीवर होता था, तो हम लोग पार्टी के लिए बहाने ढूंढते थे। वो बहाने अब भी मैं ढूंढता हूँ, मगर अपने लिए सिर्फ। सामने सीधे हाथ पे फिर स्टारबक्स, जो मेरे पाए जाने की जगह है नॉर्मली रोज़े के अलावा। तो जब मैं आता हूँ तो या तो वो स्टारबक्स मेरा ठिकाना होता है ये वाला, और इसके अलावा उल्टे हाथ पे एक और जगह है जिसको ओवरडोज कहते हैं। ये फिर बाईसाइकिल्स अल-सवाद ग्रुप जो मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल्स और ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सीधे हाथ पे शलाल की तरह एक और जगह, वेलकम टू अर्दल सईद, हैप्पी प्ले और हैप्पी लैंड और समथिंग, जो बच्चों की खेलने कूदने की जगह है। तो ये तकरीबन हमने पूरे चक्कर लगा दिए, मगर मैं आपको जहाँ पे मैं पार्किंग के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने पैदल चलना है, वहाँ तक जाके आपको फिर मैं खुदाफिज कहूँगा और मैं अपनी वॉक मुकम्मल करके फिर आगे चला जाऊँगा। सीधे हाथ पे जो कॉफ़ी शॉप है ये है ओवरडोज, और ओवरडोज के
साथ फिर एक एक्सटेंडेड एरिया है जहाँ पे लोग समंदर के अंदर एक डेक के ऊपर जाके अच्छे मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और फिर कुछ लोग मछलियाँ वगैरह भी पकड़ते हैं। तो मैं गाड़ी यहाँ पे कोशिश करूँगा पार्क करने की और वॉक करके फिर आगे बढ़ूँगा। आप थोड़े से ये मनाजिर देख लें। ये सामने देखें वो डेक है और यहाँ पे उल्टे हाथ पे वो डोस कॉफ़ी शॉप है और मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी। उम्मीद है ये बंदे निकल रहे हैं तो ये मुझे कोई थोड़ा रास्ता दे दें। सॉरी, असल में ये दो गाड़ी एक साथ निकल रही थी और क्रॉस में एक दूसरे को टच करने वाली थी तो मुझे ये हॉर्न बजाना पड़ा इनको वार्न करने के लिए। वो जो बेसब्री जिसको बोलते हैं ना, ये इस चीज़ का नाम है। तो हमने यहाँ पे गाड़ी सब्र के साथ पार्क करनी है और तरीके से ताकि दूसरे बंदे को भी जगह मिले। चले, तो ये था हमारा आज का सफ़र। इसको यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। एक बार फिर आपको मैं बताता हूँ कि सामने स्टारबक्स नज़र आ रहा है जो मेरा ठिकाना है। Take the next right onto King Abdulaziz Branch Road. मिनिस्ट्री ने बारिश के इम्कान की बात की थी तो मैं बैंक में गया हुआ था, बैंक में बैठा हुआ था, बाहर निकला तो बारिश ही बारिश। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको ये बारिश के मनाजिर दिखाए जाएं जद्दा की। In 600 meters, take the ramp on the left to King Abdulaziz Road. ये किंग अब्दुल रोड है जो मदीना रोड के पैरेलल ये मेन आर्टरी है जद्दा शहर की। जो जद्दा शहर असल में लंबाई में कोई तकरीबन 35-40 किलोमीटर है और चौड़ाई में कोई 30 किलोमीटर। तो ये पैरेलल में जो है ना कई सारे रोड है। समंदर के किनारे एक रोड है कॉर्निश, फिर उसके बाद ये किंग अब्दुल रोड है, फिर उसके बाद प्रिंस सुल्तान है, उसके बाद फिर मदीना रोड, फिर किंग फहद रोड, उसके बाद अरबाइन और पता नहीं सबईन है, अमीर माजिद स्ट्रीट, फिर तरीक़त दायरी जो तरीक़ल हरमैन भी कहलाता है। तो ये जद्दा के मेन रोड्स हैं जो लंबाई में हैं। और फिर चौड़ाई में जो रोड है वो है, अगर आप यहाँ से शुरू करें एयरपोर्ट के करीब से तो अल अमल रोड है, फिर उसके बाद हेरा है, हेरा के बाद कुरैश है, कुरैश के बाद सारी, सारी के बाद फिर Take the ramp on the left to King Abdulaziz Road. और फिर उसके बाद आगे और भी बहुत सारे रोड है मगर मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ उसके साथ, मगर ये बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से In 600 meters, sharp left to stay on King Abdulaziz Road. फिर हर रोड के क्रॉसिंग पे जो है ना कोई डिस्ट्रिक्ट है जो मुख्तलिफ नाम है उसके। तो बहरहाल ये बारिश काफ़ी सारी भी है और ये पानी जो है ना काफ़ी ऊपर को आ रहा है। मैं पिछले साल नहीं 2002 में शायद मैं जो है ना अपनी गाड़ी को ऐसे चक्करों में डबो चुका था और फिर उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ। इंजन उसका तबाह हो गया था, फिर उसमें 7 कंप्यूटर्स थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार रियाल खर्चा आया था उसके ऊपर। तो अभी मैंने ज़रा एहतियात करनी है पानी को। Take the next left to stay on King Abdulaziz Road. इंशाल्लाह जो जगह मुझे पता है उधर से मैंने दूर जाना है। वो जैसे हम्टी डम्टी का एक कार्टून है ना कि हम्टी डम्टी In 500 meters, take the exit toward King Abdulaziz Branch Road. had a great fall. तो वो जब टूट जाता है फिर लोग उसको जोड़ देते हैं। Warning, fixed speed camera limit.
सही होने के बाद फिर वो दीवार के करीब से भी जाते हैं तो उसकी तरफ इशारा करते कि ना 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 इधर नहीं जाना चाहिए ना। तो ये एक सिलसिला है कि अब फिर बंदे को खौफ आता है कि नहीं पानी में तैरना नहीं है। लेट्स सी फर्दर।